हर एक की खुशी में शामिल होते हैं। प्रभु इनके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखे। बोलिए सच्चे दरबार की एक बार जोरदार ताली लगा के स्वागत करेंगे इनका प्रभु के चरणों में। दो शब्द कहेंगे हमारे राघव जी। जय गणपति मौर्य, जय गणपति बप्पा मौर्य। आज सही माने में सिग्नेचर ग्लोबल के सभी जितने भी अपने माताएं बहनें और मेरे सभी युवा साथी सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज जिस प्रकार से मैं देख रहा था गणपति बप्पा कि किस प्रकार से लोग बड़े धूमधाम से नृत्य कर रहे थे, बच्चे भी नाच रहे थे, घूम रहे थे। गणपति मौर्य बप्पा जो हैं वो सही माने में महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जाना भी होगा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में राज्य में गणपति की पूजन की जाती है। लेकिन अब जिस प्रकार से बदलाव आया है कि हर जगह मतलब घर घर में गणपति जी की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी का दिन जो सही माने में अपने आप में शुभारंभ जो होता है किसी भी कार्य का वो गणेश जी से होता है। आपको तमाम ऐसी गाथाएं हैं, तमाम ऐसी कथाएं हैं जिनमें ऐसा सुनने में आया होगा कि किस प्रकार से गणेश जी की जो चतुर्थी के रूप में हम मनाते हैं। ऐसा मेरा मानना है, सभी को इस बात का परिपक्वता के साथ विश्वास के साथ सभी को मालूम होगा कि कहीं न कहीं कोई न ऐसी गाथा है। ये गाथा ये है कि ऐसा माना जाता है कि महाभारत में कोई अपने आप एक मुनि हुए थे जिनका नाम वेद व्यास था। उनको महाभारत लिखनी थी लेकिन वो इतने चातुर्य थे, इतने चालाक थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो किस प्रकार से इस गाथा को लिखें, इस कथा को लिखें। उन्होंने आह्वान किया गणेश जी का। गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि आप ये गाथा, ये महाभारत की लिखें। कथा लिखने के लिए उन्होंने अपनी चातुर्यता के साथ में अपने चालाकी से उनको मना लिया। गणेश जी इसके लिए राजी हो गए और उन्होंने उस कथा को लिखना प्रारंभ किया लिपि के रूप में। ये सभी को मालूम होगा। लेकिन जिस प्रकार से वो लिख रहे थे तो उनके पीछे कोई ना कोई मकसद था। लिखने को तो वेद व्यास जी भी लिख सकते थे लेकिन कहीं ना कहीं उनसे गलती हो सकती थी, इसलिए उन्होंने गणेश जी को चुना। जब गणेश जी ने कहा कि ठीक है, जब तक मैं लिखूंगा इस लिपि के रूप में, जब तक मैं बैठा हूं, वो एक जगह बैठ गए और 10 दिन तक बैठे रहे। जब 10 दिन तक बैठे रहे तो उन्होंने उस कथा को पूर्ण किया और उस दौरान उनके शरीर में तमाम ऐसा मल ऐसा जम गया था। तो उसको स्वच्छ करने के लिए समीप में एक नदी थी, सरस्वती नाम की, वहां पर उन्होंने अपना आप को स्नान करके उस मैल को दूर किया। इसलिए आपने देखा होगा, सुना होगा, जब कभी भी 10 दिन पूर्ण होते हैं तो हम विसर्जन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो इसके पीछे ये गाथा है। इससे हमें सबको ये मॉरल मिलता है, ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी विश्वास के साथ किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को झांकने की आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों ने जिस प्रकार से इस गणेश पूजन को रूप स्वरूप दिया, मैं जहां तक समझता हूं सिग्नेचर ग्लोबल में पहला गणेश चतुर्थी की पूजन किया जा रहा है। और सही माने में मैं हमारे मित्र हैं शशांक सिंह जी और इनकी जो कमेटी है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सही माने में ये बधाई के पात्र है। और आप सभी लोग जिस प्रकार से यहाँ पर एकजुट हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा भारतवर्ष एक जगह एकजुट हो गया हो एक पंडाल में। और मैं आप लोगों
से भी विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो सिग्नेचर ग्लोबल की कोई भी किसी प्रकार की भी कोई खामियां होती हैं, किसी प्रकार का भी कोई ऐसा कोई स्थिति आती है, तो उसमें गणेश राघव आपके साथ कंधे से कंधा मिला के और एक साथ एकजुट होकर आपके साथ खड़ा है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद करता हूं आप सभी का। पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। मैं तो ऐसे नहीं बोल नहीं पाती। गणपति बाप्पा मोरया। मोरया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोल रहे थे? नहीं, आपने जितना जिस तरह से प्रोग्राम किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी का